नमस्कार, सोनिया चौहान उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी तेज हो चुकी हैं। इस कड़ी में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे उनका केंद्रीय नेतृत्व हर प्रदेश में जा रहा है और राज्य के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि केंद्रीय नेतृत्व की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि राज्य की सरकार से एक बेहतर समन्वय बनाकर चला जाए, जिसके साथ ही केंद्रीय नेतृत्व का ये भी प्रयास रहता है कि कैसे सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए ताकि एक बार फिर से आने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र में बीजेपी की सरकार बन सके। 2024 का चुनाव हमारे बहुत ही नज़दीक है और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रीति नीति रही है कि उनके वरिष्ठ जितने भी हमारे माननीय हमारे नेता हैं वो स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ की समीक्षाएं करते हैं, वहाँ के नेताओं से मिलते हैं, वहाँ की पब्लिक से मिलते हैं, अपनी बात सामने रखते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तराखंड आ रहे हैं। अभी 1 महीने पहले भी यहाँ पर आए थे, लोगों से, कार्यकर्ताओं से सबसे मिल के गए हैं, प्रोग्राम्स में शामिल रह के गए हैं। तो एक लगातार कोशिश रहती है पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की कि जो सरकार है स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की, उनके साथ एक अच्छा समन्वय बना के और कैसे योजनाओं को धरातल पे जल्दी उतारा जाए और कैसे लोगों को कैसे इस बार भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाई जाए 2024 में केंद्र में, उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई दौरे पर हैं। वहीं मुंबई में 6 और 7 नवंबर को इन्वेस्टर समिट से जुड़े रोड शो को सरकार आयोजित करेगी। वहीं 7 तारीख को सरकार अपनी फिल्म नीति को लेकर फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों से बातचीत करेगी। वहीं डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने उम्मीद जताई कि मुंबई में अन्य राज्यों की तरह निवेशकों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी मुंबई दौरे पर हैं और मुंबई दौरे के दौरान वो इन्वेस्टर समिट से जुड़े रोड शो में हिस्सा लेंगे। बता दें कि समिट को सफल बनाने का मकसद रखा गया है। समिट को लेकर पुष्कर सिंह धामी मुंबई दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लगातार देश और विदेश का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुंबई में रोड शो करेंगे। देर शाम सीएम धामी मुंबई पहुंचे, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुंबई में उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों ने भी सीएम का स्वागत किया। आपको बता दें कि सीएम धामी उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो करेंगे, साथ ही यहां उद्योग समूहों के दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ के निवेश के करार का लक्ष्य रखा है। वहीं अब तक 94,000 करोड़ से अधिक के निवेश करार कर चुके हैं। माना जा रहा है कि मुंबई में दौरे के बाद सीएम धामी 1 करोड़ के निवेश के करार का आंकड़ा पार कर लेगी। बता दें कि दिसंबर में प्रस्तावित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सीएम धामी देश विदेश में रोड शो कर रहे हैं। बता दें कि सीएम धामी रोड शो करेंगे। देर शाम मुंबई पहुंचे सीएम धामी। बता दें कि जीआईएस को लेकर ये रोड शो है। बता दें कि इन्वेस्टर समिट से जुड़े रोड शो में हिस्सा लेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत में विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम वासी नवी मुंबई प्रवासी उत्तराखंडियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोली में अनेक प्रस्तुतियां प्रवासी उत्तराखंडियों द्वारा दी गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लागू किए गए नकल विरोधी कानून की प्रवासियों की ओर से सराहना की गई। उन्होंने कहा कि धामी के नेतृत्व में प्रदेश का हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
के नेतृत्व में आज का नया भारत संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में ऐसे बहुत से काम हुए हैं जो पहले नामुमकिन से लगते थे। प्रदेश की धामी सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास की ओर से अग्रसर है, जिसके चलते आगामी दिसंबर में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए धामी सरकार ने कमर कस ली है, ताकि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से होने वाले पलायन और बेरोजगारी की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सके। ये कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र भसीन का, जिन्होंने विकास नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान धामी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 30,000 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच और अथक प्रयासों से अब तक 94,000 करोड़ रुपए का विभिन्न कंपनियों से करार हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन होंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो देश और विदेश में लगातार रोड शो किए जा रहे हैं, निवेशकों से बातचीत की जा रही है, उसके परिणाम स्वरूप अभी तक करीब 94,000 करोड़ के जो MOU हैं वो हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो अभी मुख्यमंत्री जी कल मुंबई में अपना रोड शो करेंगे, उससे और अधिक राशि आने की संभावना है। इस इन्वेस्टर समिट के परिणाम स्वरूप जो प्रदेश के अंदर उद्योग लगेंगे, उसमें जहां बड़ी संख्या में प्रदेश के युवाओं को रोजगार सीधे तौर पर मिलेगा, इसके अलावा जो जुड़ी हुई जो अन्य गतिविधियां होती हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। इस घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सुरक्षा को लेकर प्रदेश में दोहरी नीति अपनाई जा रही है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सुरक्षा दी गई है, जबकि वही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के लिए दूसरा नियम अपनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सुरक्षा लेने से मना किया होगा। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो सुरक्षा नहीं चाहते। देखिए, जिस तरीके से हरीश रावत जी या करण मेहरा जी की सुरक्षा में चूक की जा रही है, बार बार सुरक्षा व्यवस्था करने का अनुरोध करने के बाद भी शासन स्तर की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, न कोई सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, तो इसलिए इस तरीके की बातें कहनी पड़ी। क्योंकि अगर हरीश रावत जी के साथ स्क्वाड होती तो मैं समझता हूं जो बाजपुर की दुर्घटना हुई वो दुर्घटना न होती, उससे बचा जा सकता था। और एक प्रदेश में 2 मापदंड नहीं हो सकते हैं। अगर आप अपने पूर्व मुख्यमंत्री को स्क्वाड दे सकते हैं, अगर उनको फ्लीट दे सकते हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री तो हरीश रावत जी भी हैं, शायद उनको भी दिया जा सकता था। और अगर आप अपने वर्तमान अध्यक्ष को फ्लीट दे सकते हैं, स्क्वाड दे सकते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष को आप गनर भी नहीं देंगे क्या? देखिए, ये सारी चीजें जो होती हैं ये नियमों के अंतर्गत होती हैं, और अगर नियमों में आता है तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। और अगर कहीं पे उनकी तरफ से ही पहल नहीं की गई हो तो मुझे लगता है, क्योंकि जब भी आप नेता प्रतिपक्ष हैं उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि उन्होंने बात भी रखी और सब लोगों ने जो भी बात रखता है वो उनको मिलता है, और नियमों के अनुसार हमने सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी हैं। लेकिन
लेकिन अगर कहीं किंतु परंतु है तो वो अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे इन संवैधानिक अधिकारों का बतंगड़ बना के मुझे नहीं लगता कि कोई टीआरपी हासिल की जा सकती है। और जहां तक उनको सुरक्षा की बात है, अगर उनको कहीं असुरक्षा लग रही है तो वो आगे आके अपनी बात रख सकते हैं पोर्टल पर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गुजरात यात्रा को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि गुजरात दौरे से मुख्यमंत्री बिंदाल, रिस्पना और सोंग नदी के लिए रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट लेकर आते तो कुछ बात होती, लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जब भी इस बार अहमदाबाद से लौटे तो उनकी पोटली से कुछ निकलने की उम्मीद थी, लेकिन मेट्रो इन्वेस्टमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, स्केटिंग रिंग और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रिनोवेशन इन्वेस्टर बाहर निकलेगा। इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बोडाई विद्यार्थी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि एक क्षेत्र के लिए बात करना ठीक नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की उम्र का तकाजा जो बढ़ रहा है त्यों तो वो सिंकाण मानसिकता की ओर जा रहे हैं। देखिए, एक क्षेत्र की बात करना मुझे लगता है कि प्रदेश के साथ ज्यादती होगी। हरीश रावत जी बहुत ही ज्यों-ज्यों उनका उम्र का तकाजा बढ़ रहा है त्यों-त्यों वो संकीर्ण मानसिकता की ओर जा रहे हैं। तो एक क्षेत्र पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं। हमारे लिए प्रत्येक जो क्षेत्र हैं जहां पे कार्य करने की आवश्यकता है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रत्येक सेक्टर का, चाहे वो ग्रामीण हो, अर्बन हो, हर जगह हम लोग जो है काम कर रहे हैं, विभिन्न योजनाओं से जनता को लाभान्वित कर रहे हैं। अगली खबर रुड़की से है, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत डीडी ज्वेलर्स शोरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर रुड़की विधानसभा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं डीडी ज्वेलर्स के ओनर नमन मित्तल ने कहा कि डीडी ज्वेलर्स के शोरूम का उद्घाटन किया गया है। यहां पर डायमंड, गोल्ड आदि की ज्वेलरी उचित दाम पर मिलेगी और कस्टमर के लिए दीपावली के अवसर पर खरीदारी पर गिफ्ट भी दिए जाएंगे। बहुत सी नई चीज़ें लेके आए हैं। रुड़की शहर के लिए तो बिल्कुल एक नई चीज़ लेके आए हैं, नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। शोरूम बिल्कुल अलग बनाया है, इंटरनेशनल लेवल पे हमने शोरूम बनाया है। सभी लोगों की ज्वेलरी की जो नीड्स होती हैं उसको बिल्कुल विचार में रखते हुए बनाया है। जैसा ज्वेलरी मांगेंगे वैसा मिलेगा। सॉलिटेयर, डायमंड, गोल्ड, पोल की जो आप चाहते हैं गोल्ड ज्वेलरी में सब मिलेगा। दीपावली के अवसर पर कुछ ऑफर वगैरह रखे गए हैं कस्टमर के? ऑफर्स बहुत खूबसूरत ऑफर्स हैं। सभी खरीदारी के साथ फ्री गिफ्ट्स हैं। सभी खरीदारी पे आपको डायमंड पे फ्लैट 10% ऑफ है और 25% आपको गोल्ड पे ऑफ है। ज्वेलर्स का ये नया शोरूम यहाँ पर खुला है, इसके लिए मित्तल साहब को बधाई देने आया था, शुभकामनाएं देने आया था। और आज सबको शुभकामनाएं हैं। दीपावली आ रही है, भैया जा रहा है, भैया दूज और दीपावली की सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये शोरूम यहाँ पर बना है, बहुत सुंदर शोरूम उन्होंने बनाया है और तमाम तरह की तमाम रेंज में भी धार्मिक दृष्टि से यहाँ पर तमाम ज्वेलरी यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो भी आभूषणों के प्रेमी और सभी आभूषणों के प्रेमी होते हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, महिलाएं थोड़ा ज़्यादा होती हैं। सेटअप हुआ है रुड़की में और मैं बधाई देता हूँ दीपक जी और नमन भाई को, जिन्होंने एक रुड़की में पहल करी है। एक कॉर्पोरेट की तरह इन्होंने ज्वेलरी शोरूम खोला है और मैं सोचता हूँ कि रुड़की में नई शुरुआत हुई है तो फिर उसमें लगी इसकी पहल जो है मित्तल परिवार ने करी। और मैं सोचता हूँ कि ज्वेलरी का उत्सव का माहौल है और कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर जो है हमारे यहाँ बहुत शुद्ध माने गए हैं और त्यौहार का मौसम है और हम लोग चांदी के सिक्के भी भगवान को अर्पण करते हैं दिवाली पर। तो एक बहुत सही मौका है शोरूम खोलने का। मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने अच्छा शोरूम खोला और ज्वेलरी में बहुत अच्छे डिजाइन से बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी और विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी यहाँ पर उपलब्ध है। एक ही छत नीचे सारी शॉपिंग आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा शोरूम खुलाएगा।
देहरादून में ही पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों नगर निगम देहरादून के लिए शिकायत ऐप का शुभारंभ कराया गया था। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से 20 से 25 शिकायतें जो आई थी, उनमें से लगभग सभी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो शिकायतें अभी हाल फिलहाल में आई हैं, उनको भी 1 से 2 दिन के अंदर उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। देखिए, लगभग 20 से 25 शिकायतें जो हमारे पास आई थी, उसमें से लगभग सभी का सॉल्यूशन किया जा चुका है और जो भी नई शिकायतें आई हैं वो भी लंबित हैं, जिसमें 1 दिन का भी समय बचा हुआ है टाइम बाउंड के। रादौर के गांव एमटी करहेड़ा के पास एक रेत से लदे ट्रक ने सड़क से गुजर रहे एक युवक को टक्कर मार दी और जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने मृतक युवक के शव को रोड के बीच रखकर जाम लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी गुरमेल सिंह ने ग्रामीणों के साथ बातचीत की और प्रशासन से ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल के बात करवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने करीब 4 घंटे बाद जाम खोल दिया। गली लड़का ही कमाने वाला था। माँ बाप इसके बेचारे अपाज है, बीमार रहा, कल ही छुट्टी करा कर ले और इसका कमाने का कोई साधन भी नहीं है। और गाड़ियां चल रही जो डंपर रेती की गाड़ी के नीचे आया जी और अपने घर मतलब जान लग रहा था बेचारा, सड़क की क्रॉस लग रहा था कारण। तो हम तो मौके पर थे ही नहीं, पर यहाँ गाँव राम सारा था। प्रशासन से डिमांड हमारी ये है जी, सबसे बड़ी बात तो ये जो खनन हो रहा, खनन से हम कोई मतलब नहीं भाई, हम इसको बंद कराऊंगा। ये जो स्टॉक लग रहा यहाँ से गाँव मॉडल टाउन से गुजर के जा रहा और बरेड़ी से 2 गाँव लगते हैं। एक तो ये स्टॉक जो है ना अपना बाहर कहीं ना करो, या रास्ता इससे बाहर करो। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर 2023 में पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। उसी के तहत उत्तराखंड राज्य भी उसमें अपना योगदान दे उस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और साथ में उत्तराखंड राज्य जहां पर अपार संभावनाएं हैं। अभी मैं पिछले दिनों इंग्लैंड भी गया था, वहां पर लंदन में, लंदन में, बर्मिंघम में और बहुत सारे स्थानों पर जाकर वहां के लोगों से मिला था। उसके बाद अबू धाबी और दुबई में भी रोड शो के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, व्यक्तिगत रूप से भी जहां लोगों से मैंने चर्चा करी, तो मैंने देखा कि सभी लोगों ने कहा कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। जब हम दुबई में जाते हैं तो देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। मैंने पहली बार में दुबई गया था, लंबी बिल्डिंग ऐसे देखो तो दिखती ही नहीं है। बुर्ज खलीफा में तो ऊपर चढ़े तो संधू साहब वो जो है वो जो लिफ्ट चल रही थी, लिफ्ट में भी हवा की आवाज आ रही थी जब ऊपर चल रही थी। तो लेकिन मैं जैसे वो बुर्ज खलीफा से बाहर आया, उन्होंने वाटर फाउंटेन और वो शो होना था, 2-3 मिनट का शो हुआ। उसके बाद हम बाहर आए तो अंदर तो एसी चल रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे ही हम बाहर आए और गाड़ी का इंतजार करने लगे, मुझे लगता है 10 मिनट हमको इंतजार करना पड़ा। 10 मिनट में हम सारे के सारे बंधु जी जो है सब पसीने से तरबतर हो गए। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं होगा। उत्तराखंड में आप उद्योग लगाएंगे, उत्तराखंड में होटल बनाएंगे, उत्तराखंड में कोई और काम करेंगे तो बाहर जितना छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। आपको बता दें कि स्वर्गीय मदन मोहन उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय द्वाराहाट में शनिवार को नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, जहां एबीवीपी के अध्यक्ष पद पर नेहा भट्ट, कोमल बिष्ट और सचिव पद पर संदीप आर्य, करण अधिकारी, वहीं उपाध्यक्ष पद पर मोहित आर्य, रोहित सिंह और कोषाध्यक्ष पद पर दीपांशु लोहनी, उप सचिव पद पर नमन पटवाल, मोहित सिंह ने नामांकन दाखिल किया। वहीं जबकि छात्रा उपाध्यक्ष में गुंजन जोशी और संकाय प्रतिनिधि कला में हिमांशु सिंह का निर्विरोध निर्वाचन तय है।
उत्तराखंड में पलायन एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। पर्वतीय जनपदों में लगातार पलायन करने वालों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पलायन रोकने और रिजर्व पलायन को लेकर लगातार बैठकें भी करते आ रहे हैं और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि रिवर्स पलायन के बड़े बड़े दावे सरकार ने किए हैं और कोरोना काल में जो दावे सरकार की तरफ से किए गए थे उन पर भरोसा कर युवा राज्य में लौटे थे और लेकिन प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है उससे युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। रिवर माइग्रेशन के बड़े बड़े दावे सरकार ने किए और कोरोना काल में तो बहुत ज्यादा सरकार ने इस पर बयानबाजी की, तमाम सपने युवाओं को दिखाए, लेकिन जो युवा सरकार की बयानबाजी पर भरोसा करके राज्य में लौटे थे, आप देखिए तमाम आप रोजगार कार्यालय के आंकड़े आप उठा लीजिए। अब मैंने तो कहा कि मुख्यमंत्री जो है रोजगार योजना हो या शहरी रोजगार योजना हो, आप उनके आंकड़े उठाइए, तमाम आवेदन युवाओं के जो थे वो 90% बैंकों ने रिजेक्ट कर दिए। 10% जो आवेदन आपने रोजगार के उनके स्वीकृत किए, उनके भी जो प्रस्ताव बैंकों में लंबित पड़े हुए, उनको जो है समय से आप लोन ही नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। तो बेचारे बेरोजगार नौजवान मायूस हैं और अपने चप्पल जूते घिसने के बाद निराश होकर के वापस लौट चुके हैं। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने युवती की देर शाम हत्या कर दी और युवक खुद ही रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली पहुंच गए, जहां युवक के बात सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस ने युवक के बताए हुए स्थान पर पहुंचकर कलियर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने इस युवक की निशानदेही पर पिरान कलियर थाना क्षेत्र से बाग में युवती का शव को बरामद किया गया। वहीं युवती की हत्या गला दबाकर की गई थी। बता दें कि युवती की हत्या की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई और जिनसे ये भी सुना जा रहा है कि वे दंग रह गए। हर कोई सकते में है कि एक युवक युवती की हत्या करता है और खुद थाने में जाकर हत्या की सूचना देता है। वहीं एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह का कहना है कि पुलिस युवती की हत्या का कारण पता लगाने में जांच पड़ताल कर रही है। शाम को सिविल लाइन कोतवाली में एक व्यक्ति आया जिसने पुलिस को ये सूचना दी कि उसके द्वारा एक युवती की हत्या कर दी गई है और उसकी लाश उसने कलियर में डाली हुई है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तस्दीक करने के लिए कलियर पुलिस को सूचना दी गई और अब वेरीफाई हुआ है कि उसके द्वारा जो सूचना दी गई थी और जो उसके द्वारा सेल्फ कन्फेशन किया गया था उसकी पुष्टि हुई है। इस संबंध में फोरेंसिक की टीम को बुलाया गया है मौके पर और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई 3 नाबालिगों को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से तलाश कर लिया है और पुलिस नाबालिगों को प्रयागराज से लेकर वापस मुनि की रेती भी पहुंच चुकी है। वहीं नाबालिगों के वापस मिलने पर जहां पुलिस ने राहत की सांस ली है, वहीं परिजनों के चेहरों पर भी खुशी की लहर देखने को मिली है। पुलिस ने सभी नाबालिगों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि करवा चौथ के दिन 3 नाबालिग लड़कियां महिलाओं को मेहंदी लगाने की बात कहकर घर से निकली थी और फिर घर पर नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए नाबालिगों को सुरक्षित खोज निकाला। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य जैन अपने परिवार के साथ गृह जनपद अल्मोड़ा पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने अपने दादा स्वयं डीके सेन की याद में पांडे खोला ओपन जिम का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक मनोज तिवारी, डीएम विनीत तोमर, पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु, पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी समेत गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कहा कि जिम के माध्यम से युवाओं को शारीरिक क्षमता उभारने में फायदा मिलेगा। के जो यूथ है, मैं मेरा फैमिली उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये यहाँ पे आए और इसको यूज करें। काफी अच्छी जगह है और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए। तो ये हमारी परिवार की तरफ से और दादाजी जो हमारे हैं उनके नाम पे हमने ये बनाया। तो
हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें और इसका आने वाला क्या लक्ष्य है आने वाले राष्ट्रीय सेवा में होने के जैसे कि अभी ओलंपिक क्वालिफिकेशन चल रहा है तो उसमें काफ़ी टूर्नामेंट आगे खेलेंगे। ओलंपिक क्वालिफिकेशन में चल रहा है मेरा एम वही रहेगा कि मैं जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें ऐसे ही मेंटेन करते रहूँ और जो आने वाले टूर्नामेंट्स हैं उसमें लक्ष्य सेन अपने आप में ही बहुत बड़ी प्रेरणा है अल्मोड़ा के लिए और यहाँ की यूथ के लिए। उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो अपने आप में एक उदाहरण है और सभी को फॉलो करना चाहिए। और जो उनके द्वारा आज ये ओपन जिम की स्थापना की गई है इससे हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को फायदा होगा। और आजकल जो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है सभी के लिए, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हमारे क्षेत्र की जनता है सभी वर्ग के सभी उम्र के लोग इसका भरपूर उपयोग करेंगे और अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देंगे और आने वाले जो हमारे यूथ है वो इसका उपयोग करते हुए अपने भविष्य निर्माण में भी योगदान देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look.